सोनाली फोगाट की हत्या और ड्रग्स केस की जांच कर रहे गोवा पुलिस के इंस्पेक्टर प्रिशल देसाई ने कंप्लेंट कॉपी में कई राज से पर्दा उठा दिया है। गोवा पुलिस और होटल के रूम बॉय से एमडीएम में ड्रग्स खरीदी गई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया है, क्या कहा गया है, होटल के वेटर दत्त प्रसाद गावरकर से ये ड्रग्स मंगाया गया था। 12,000 रुपयों में ये ड्रग्स खरीदा गया था। सोनाली के पीए ने 2 बार में इस ड्रग्स को खरीदा था और ड्रग्स को बाकायदा होटल के बाथरूम में ही छिपाया गया था। ड्रग्स के लिए वेटर को पहले 5,000 और उसके बाद 7,000 रुपयों का भुगतान किया गया, यानी 2 बार में 12,000 रुपयों का भुगतान किया गया। तीनों ने अपने होटल के कमरे में ड्रग्स का सेवन किया और उसके बाद पार्टी के लिए गए। होटल से तीनों फिर कर्लीज बीच के लिए निकले और वहां रवाना होकर वहीं पर इस घटना को अंजाम दिया गया। एमडीएम में ड्रग्स को एक खाली पानी की बोतल में रखा गया और उस पानी की बोतल को सोनाली ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। गार्ड को पिलाया गया। कर्लीज बीच पर भी ड्रिंक में एमडीएम में ड्रग मिलाकर उसका सेवन किया गया। ड्रग्स के सेवन से के बाद सोनाली को बेचैनी हुई, उनकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद उनकी मौत हो गई। जिसके बाद सोनाली के दोनों सहयोगी उसे लेकर टॉयलेट गए और टॉयलेट में उसके साथ 2 घंटे तक बैठे रहे। उसी टॉयलेट में सोनाली को उल्टियां हुई और उसकी उल्टियां लगातार होती रही, जो रुकी नहीं। सुधीर समझ चुका था कि ड्रग्स की ओवरडोज हो चुकी है और वो लोग अब इस पूरे मामले में फंस सकते हैं। जिसके बाद सुधीर डर गया और उसने बची हुई ड्रग्स को टॉयलेट के फ्लैश में डालकर फ्लश कर दिया। और अब गोवा पुलिस के इंस्पेक्टर की केस डायरी में सोनाली की हत्या के मामले से जुड़े वो सबूत हैं जिसकी वजह से सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह के गिरबान तक पुलिस पहुंच सकी है। क्या है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। पुलिस ने कर्लीज बीच पर जाकर सबसे पहले वो सबूत जुटाए जिसके जरिए वो सुधीर और सुखविंदर तक पहुंच सके। पुलिस को कर्लीज रेस्तरां के टॉयलेट से भी एमडीएम में ड्रग्स बरामद हुई, जो दोनों ने वहां पर छिपा कर रखा था। कर्लीज रेस्तरां के टॉयलेट से बोतल में भी ड्रग्स पुलिस को बरामद हुई और जांच के दौरान सुधीर और सुखविंदर भी वहां पर मौजूद थे। उस होटल पर, उस रेस्टोरेंट में ले जाया गया। पुलिस के साथ बाकायदा एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची थी जिसने सबूत इकट्ठा किया। बोतल में ही एमडीएम में ड्रग्स थी जिसका वजन 2.20 मिलीग्राम बरामद हुआ है। बोतल को फिंगरप्रिंट मिलान के लिए पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और उसके बाद से आरोपियों का फंसना तय माना जा रहा है। लेडीज टॉयलेट के फ्लैश बॉक्स में ड्रग्स को एक बोतल में छिपा कर रखा गया था, जो होटल के ही बॉय से 2 बार में मंगवाई गई थी। अब आप तो सोनाली के गोवा पहुंचने से लेकर अस्पताल ले जाने की पूरी टाइमलाइन हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार कैसे कैसे इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। 22 अगस्त को फ्लाइट से गोवा पहुंची थी सोनाली फोगाट, जिस दौरान उसके पीए और पीए के साथी दोनों उस वक्त उसके साथ मौजूद थे। नॉर्थ गोवा के द ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट में ये तीनों रुके। बाकायदा वहां कमरे बुक कराए गए थे। रिजॉर्ट से के करीब 10 बजे के बाद कर्लीज क्लब ये तीनों पहुंचे और वहां पर ड्रग्स खरीदी गई थी पहले से, जो कि वहां पर कंज्यूम किया गया और उसके बाद यह घटना हुई। सांगवान और सुखविंदर, यानी सुधीर सांगवान और सुखविंदर भी उस वक्त सोनाली के साथ वहां पर मौजूद थे। कर्लीज बीच पर जाकर तीनों ने मिलकर ड्रग्स का सेवन किया और उसके बाद इस रेस्टोरेंट में पहुंचे थे। रात करीब 2:30 बजे सोनाली फोगाट की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई, जिसके बाद सुधीर उन्हें लेडीज टॉयलेट में ले गया और वहां पर बहुत ज्यादा सोनाली फोगाट को उल्टियां होने लगी। इसके बाद वो वापस आकर फिर डांस करने लगी और डांस के दौरान ही बोतल में बार बार वो पानी, वो द्रव्य जो था उसको पिलाने की कोशिश की जा रही थी। 4:30 बजे के करीब सुधीर सांगवान से सोनाली ने कहा कि उन्हें टॉयलेट जाना है और उसे टॉयलेट लेकर जाया गया और वहीं पर तबीयत खराब हुई। इसके बाद उन्होंने सुधीर को बताया कि वो अब उठ पाने में भी सक्षम नहीं है, यानी जो ड्रग्स था वो अपना असर कर चुकी थी। और करीब सुबह 6 बजे सुधीर और सुखविंदर उन्हें पार्किंग एरिया में ले गए और वहां से ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट ले गए। होटल से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और उसके बाद इस बात की जानकारी सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने सोनाली फोगाट के परिवार वालों से फोन पर संपर्क किया और उनकी मौत की
खबर दी। जितेंद्र शर्मा लगातार गोवा से हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, पूरी हत्या की जो गुत्थी है वो अब सुलझती जा रही है, पुलिस की जांच अब किस दिशा में बढ़ रही है और गोवा के सीएम ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ी तो मामले की जांच सीबीआई से करवाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस 5 आरोपियों को कुल मिलाकर इसमें गिरफ्तार कर चुकी है। अब तक पुलिस का कहना है कि किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया ये सब कुछ पता चल चुका है, कहां से ड्रग्स खरीदा गया, वो तीनों पेडलर गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन सबसे अहम है मोटिव, यानी कि मकसद क्या था हत्या के पीछे, और उसी के लिए पुलिस हरियाणा का रुख करने वाले, यानी कि गोवा पुलिस अब हरियाणा जाएगी और हरियाणा जाकर जो मकसद है इस हत्या के पीछे सुखविंदर और सुधीर का, उस मकसद की तलाश करेगी। इसके अलावा लगातार गोवा पुलिस का ये भी कहना है कि हर एंगल पर तफ्तीश कर रहे हैं, परिवार का जो भी आरोप होता है हर आरोप को बेहद बारीकी से खंगाला जा रहा है। जी, और इससे जुड़ा अहम पहलू आपको बताते हैं। ये जितेंद्र शर्मा, आपका बहुत धन्यवाद। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।